नवरात्रि के आखिरी दिनों में बिना लहसुन प्याज के यूज किए और बच्चों की डिमांड पर पनीर की एक बेहतरीन रेसिपी बना करके तैयार करूंगी, जिसका नाम है पनीर यखनी। साथ ही इसके साथ बनाएंगे बेहतरीन कुरकुरी और लच्छेदार रिंग नान। मैं तो इसे अपनी भाषा में रिंग नान बोलती हूँ। आप इसे क्या बोलते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, पीजीज किचन में आपका स्वागत है और बना करके तैयार करते हैं पनीर यखनी और रिंग नान। रिंग नान बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं 2 कप मैदा, आधा छोटी चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 1 बड़ा चम्मच तेल। इन सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। ढककर इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम छोड़ देते हैं। तब तक हम बना लेते हैं पनीर यखनी। 200 ग्राम पनीर को इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब ले लेते हैं ग्राइंडर का जार। इसमें हम डालेंगे 2 से 4 काजू, कुछ टुकड़ा पनीर का, 3 चम्मच दही। दही ना ही ठंडी होनी चाहिए ना ही खट्टी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर वाला दही। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची। इन सारी चीजों का एक बारीक पेस्ट बना करके तैयार कर लेते हैं। ये लीजिए, पेस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई है। चलते हैं हम अगले प्रोसेस की तरफ। गैस ऑन करके हमने कढ़ाई को गरम कर लिया है। कढ़ाई हमारी गरम हो जाए तो इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा कटोरी तेल। पनीर के टुकड़े को ज्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्की सी फ्राई करके इसे हम निकाल लेते हैं। इसी बची हुई तेल में हम डालेंगे सारे साबुत मसाले, जिसमें 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, 2 से 3 काली मिर्च, 2 लौंग, 1 तेज पत्ता, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा। ये सारी चीजें जब चटक जाए तो इसमें हम डालेंगे ये पेस्ट, जिसे हमने पहले ही बना करके रखा था। इस पेस्ट को तेल में डालते हुए हम लगातार चलाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे। ये इस तरह से जब ये इसमें मिक्स हो जाए, ये उबाल आने लगे, तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे सारे मसाले, जिसमें सबसे पहले 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर और ये 1 बड़ा चम्मच सौंठ का पाउडर, यानी कि अदरक का पाउडर। अगर वो ना हो तो आप अदरक इसमें घिस के भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को इस ग्रेवी में अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देते हैं। मसाले को ग्रेवी में मिक्स करने के बाद इसमें जब उबाल आने लगे सही से, तो इसमें फिर से हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच दही। इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं। इसमें हम लाल मिर्च का उपयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, 1.5 चम्मच चिली फ्लेक्स। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे सौंफ का पाउडर, जो इस रेसिपी की जान है। मसाले अच्छी तरीके से भुन चुकी है। इसमें अब हम पनीर को ऐड कर देते हैं और लो फ्लेम पर इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। और ये यम्मी सा पनीर यखनी बन करके तैयार हो गई है। तो चलिए, अब हम बनाते हैं रिंग नान। डो हमारी परफेक्ट सेट हो चुकी है। इतने आटे से हम 4 नान बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इसे 4 टुकड़ा कर लिया है। एक टुकड़े को लेकर के इस तरह से गोल बनाएंगे। सूखे आटे में लपेटकर इसे हम रोटी की तरह थोड़ा रोटी से बड़ा बेल करके तैयार कर लेते हैं। ये रोटी की तरह पूरी अच्छी तरीके से बिल चुकी है। तो इसे हम इस तरह से पिज्जा कटर लेकर के जितना बारीक हम काट सकते हैं उतना बारीक हम इसे काट लेते हैं। ये पूरी तरीके से रोटी कट चुकी है। अब इसके ऊपर से हम लगा देते हैं तेल और छिड़क देते हैं थोड़ा सा सूखा मैदा। अब इसको धीरे धीरे एक साइड से पकड़ करके हम इसे एक लंबा सा रोल बना करके तैयार कर लेते हैं। अब इस रोल को इस तरह से घुमा करके चपटा बना देते हैं और इसे हाथ से इस तरह से दबा करके इस तरीके का आकार हम दे देते हैं। गरम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल करके इसे दोनों तरह से सुनहरा होने तक हम इसे पका लेंगे। ये देखिए, एक साइड से जब सुनहरी हो जाए तो दूसरे साइड से भी हम इसे पलट करके सेक लेते हैं। दोनों साइड से ये नान सिक चुकी है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। और बाकी बचे हुए नान को भी हम इसी तरह से सेक करके तैयार करेंगे।
नान के ऊपर से लगा देते हैं थोड़ा सा घी और इस तरह से दोनों साइड से हम दबा देते हैं और ये देखिए कितनी कुरकुरी, परतदार और लच्छेदार रिंग नान बनकर के तैयार हो गई है। तो हमारी पनीर पहले ही बन चुकी है, तो चलिए हम रिंग नान और पनीर को सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल पीजीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।